ने भी भारत पर एक कायराना हरकत हमला की, उन मिसाइलों को मार गिराया, जिसके चलते जो है आज जो है भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम पर भी जो है हवाई फायर करके जो उसको भी उड़ाया है ड्रोन के माध्यम से। ऐसी जानकारी मिल रही है समाचार माध्यम से भी। तो जैसे कि आप जानते हैं विधिवत की पिछले दिनों जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी मॉक ड्रिल, जिसको लेकर जो है सीमावर्ती इलाकों में जो है मॉक ड्रिल करवाई जा रही थी, ताकि जो हमारे देश में किसी भी तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो हमारे सभी नागरिक उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। तो फिलहाल जो है अभी हमारे न्यूज रूम के स्टूडियो में पहुंचे हैं समाज सेवी पवन जस्सी जी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो इस तरह से भारत की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं। राम जी, कृष्ण जी, आज जिस विषय पे मैं आपकी स्टूडियो में आया हूं, तो देखिए आज हमें गर्व हो रहा है कि हम इस भारतवर्ष के भारतवासी हैं। जी। और माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधान सेवक हैं जी, उन्होंने जो ये कदम उठाया है और बड़ी सहजता से, बड़ी सूझबूझ से पूरे विश्व को एक कॉन्फिडेंस में लेके कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। बिल्कुल, हम आम जनमानस के खिलाफ नहीं है। देखिए शुरुआत इन्होंने की है, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो पहलगाम में गई थी, एक घूमने गई थी, और वहां पे क्या किया उन लोगों ने, आतंकवादियों ने कहा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आपको इस चीज का पता होगा कि इन्होंने हमारे हिंदू लोगों के एक उसको कहते हैं शरीरों जो उसको बोल सकते हैं हम कि उनके बॉडी पार्ट भी चेक किए हैं। बिल्कुल, कि ऐसी असली हरकत की कि ये हिंदू या मुस्लिम है। तो देखिए कहीं ना कहीं जब इन्होंने ये कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं है, तो मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि ये धर्म क्यों नहीं है। मुस्लिम धर्म है उनका जी। जो आतंकवाद जो है वो मुस्लिम धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जी। आपने देखा होना कि कभी हिंदू समाज का लोग कभी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने हमारे निहत्थे लोगों पे जो टूरिस्ट गए हैं उन पे जो अटैक किया और चुन चुन के जेंट्स को मारा है और उनकी घरवाली के सामने मारा है, तो ये बहुत बड़ा एक अपराध किया है। और इसका जवाब आज जो भारतवर्ष दे रहा है ना, तो वो नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं, सारी टीम है। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं सलाम है उस हमारे डिफेंस पे जी, भारतीय सेना, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, जो आज एकजुट होके पूरी एक सिस्टम से 15 दिन बाद, आज 16वां दिन है शायद जी, 16 दिन बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक हमारे देश को भी बचा रहे हैं। यहाँ मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, पूरे जितने भी हमारे बॉर्डर पे जितने भी हमारे प्रदेश हैं उनके सीएम के साथ प्रोटोकॉल है। अभी हाल ही कोई दोपहर को एक डिफेंस की पूरी मीटिंग हुई है, एक केंद्र की मीटिंग हुई है, उसमें सारी चीजें विपक्ष के लोग भी बिठाए थे। बिल्कुल, तो विपक्ष के लोगों के साथ भी बैठ के बात हुई है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कांग्रेस के कुछ सांसद हैं जो मसूद क्या कहते हैं उसका नाम, तो उसने एक टिप्पणी जारी की है कि मुझे एक आतंकवादियों की लिस्ट जारी होनी चाहिए, कौन कितने हैं, उनकी पूरी अधिसूचना होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो प्रोटोकॉल में जो बड़े अधिकारी हैं या बड़े नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम उनका भी दायित्व बनता है कि उनको समझाओ। आज देश एकजुट है, उसमें कोई ये चीज नहीं है कि कौन पार्टी किसके साथ है, कौन संगठन किसके साथ जुड़ा, लेकिन आज राष्ट्र पहले है। मोदी जी ने ये चीज क्लियर कर दी है। देखिए मैं किसी संघ के या किसी विशेष संगठन को नहीं दायित्व देना चाहता हूँ, लेकिन देखिए मोदी एक ऐसी विचारधारा से निकला है जी जो राष्ट्र की विचारधारा है। जी। संघ एक ऐसी विचारधारा, वो किसी को व्यक्ति विशेष नहीं है, किसी का धर्म विशेष नहीं है, किसी के जाति विशेष कुछ नहीं है, लेकिन वो देश को, राष्ट्र को अपना मान के चलता है। वहां जब चुन चुन के मारा गया तो सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, और हम लोग अभी भी जातियों में बंटे हुए हैं कि एक जाट है, कोई ठाकुर है, कोई ये है, कोई वो है ना। तो ये जातियों को छोड़ के हमें आज सभी को स्पष्ट होना चाहिए, एक स्पष्ट संदेश है लोगों को कि हम एकजुट होकर हिंदू हैं हम लोग। जो भारतवर्ष में, मेरा देश के मुसलमानों से ही कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो देश का मुसलमान जो वो आतंकवादियों को साथ देगा तो उसका भी असर ऐसा होगा। बिल्कुल,
आज कुछ लोग ऐसा टिप्पणी करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जिनको ये लग रहा है तो उनको पाकिस्तान भेजिए, तब समझ आएगा कि हिंदू मुसलमान का क्या है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने देश पे गर्व है, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, जैसे अजीत डोभाल जी हैं, मतलब जो पूरा इन चीजों को प्लान आउट कर रहे हैं। देखो इसरो ने भी अभी देखा आपने, इसरो ने पूरी प्लानिंग से इनके एक उनका वो सिस्टम हैक किया हुआ है कि वहां से नासा से क्या चीज आ रही है, क्या जा रहा है, वो सारा देखो। अभी उन्होंने 15 हमारे एरियो पे, जैसे हमारे हिमाचल है या उन्होंने पंजाब पे स्ट्रेस किया हुआ था, पंजाब के एरिया पे स्ट्रेस किया हुआ था। तो पंजाब में जो 15 इन्होंने टारगेट रखे थे उनको ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा कहने का मतलब ये है कि अब ये जो भारत है ये बहुत आगे निकल गया है, बहुत बड़ी एक विश्व में सबसे बड़ी ताकत बन गया है। जस्टिस जी, यहाँ रोकना चाहूंगा आपको कि अभी अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है कि अभी सूचना मिली है कि भारत ने जो है अपना झेलम नदी के पास एक डैम है उसका भी पानी छोड़ दिया है अब। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने नागरिकों को जो पाकिस्तान में उनको वापस बुलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सभी देशों को ये लग रहा है कि अभी जो भारत कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 15 शहरों पर, लुधियाना, अमृतसर जैसे इन शहरों पर जो अटैक की कोशिश की, उसके बाद जो हमारे डिफेंस सिस्टम ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको मार गिराया। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार जो एक्टिव मोड में है, अब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ नया, कुछ बड़ा होने वाला है। नया इसलिए होगा क्योंकि देश पे जब आंच आती है और ऐसे लोगों को मारा गया तो देश के अंदर बहुत बड़ा रोष है, और देश जो है उनकी पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी जी पे लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पंजाब इसके लिए, पाकिस्तान के लिए जरूरी था, क्योंकि काफी टाइम से चला हुआ था। ये हर बार कोई ना कोई हरकत करते रहते थे, हमारे हिंदुओं को कहीं ना कहीं इन्होंने ढूंढ के कोई ना कोई प्रोटोकॉल, जैसे पुलवामा अटैक हुआ इस तरह से। तो आज ये है कि एक बात जरूरी है, मैं तो आज कह रहा हूँ कि युद्ध होना जरूरी है, एक बार सबक सिखाना इनको बहुत जरूरी है। अगर ये सबक नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि देखो ना, आतंकवादी का भी आपने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान में इस तरह की कोई हरकत की, एक छोटा सा पाकिस्तान है, ठीक है, अब ये इस कार्याना हरकत कर रहा है। तो इसके साथ मैं आपको बता रहा, आर्मी भी मिली हुई है। आपने देखा होना परसों जब रात को जब 7-8 इस पे अटैक हुआ तो वहां पे एक मसूद नाम से, वो क्या नाम है उसका, अजहर मसूद का जो उनका जो चीफ मारा गया, तो उसको आर्मी लेके जा रही थी, पाकिस्तान की आर्मी लेके जा रही थी, उसपे फूल चढ़ाए जा रहे थे, उसके सीईओ लिखा जा रहा की सारी मिली भगती है। आर्मी डायरेक्ट जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। वो पाकिस्तान वहाँ क्या उनका विजन है या किस तरह से लेंगे, लेकिन मेरा अपना भावार्थ है कि ये एक बार पीओके तो हमें लेना है, लेकिन पाकिस्तान में जिस हाल से यूएसए ने एडवाइजरी जाहिर की है कि अपने जितने भी नागरिकों को वापसी भेजो, ठीक है, तो मुझे लगता है एक बार लाहौर पे ना तिरंगा गाड़ना है जी। क्योंकि देखो जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, देखो इसमें मुझे ना बहुत बड़ी एक ना अंदर से आत्मा बोलती कि नहीं यार, बहुत अच्छा नाम सोच के दिया है, क्योंकि हमारी माताओं बहनों के सिंदूरों को वहां पे स्वागों को मिटाया गया, सिंदूर मिटाया गया, और वो भी सोची समझी सादी सी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मुसलमान है ना जो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं ना, उनको भी पाकिस्तान भेज दो, या तो उनको वहीं के घरों को हर चीज को ध्वस्त कर दो। हमारा मुसलमानों से विरोध नहीं है, लेकिन जो आतंक देखो ना, 1 महीने से वो 5-6 आतंकवादी रह रहे हैं, वो अभी भी वही है। देखो एक्टिविटी कर रहा है, पैसा हिंदुस्तान से खा रहे हैं, हर चीज हिंदुस्तानी खा रहे हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं। वो हिंदुस्तानी नहीं मार रहे हैं, वो मार रहे हैं हिंदुओं को मार रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब जितने भी मेरे देश में जितने मुसलमान हैं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। जो वो हिंदू हैं तो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, या भारतवर्ष के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं, तो वो हमारे लिए सब कुछ है, उनका मान सम्मान है। लेकिन जब आतंकवाद का साथ देंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका भी असर ऐसे होगा। अभी तो ये सिर्फ सिखा रहे हैं, अभी तो ट्रेलर चला है, अभी तो देखो फर्स्ट
एक ट्रेलर फर्स्ट दिया, अब दूसरा इन्होंने थोड़ा रिवर्ट किया तो रिवर्ट को ध्वस्त कर दिया, अब शुरू हो गया खेल। बिल्कुल। अब मुझे लगता है ये लास्ट एंड तक इसको सफाया होना बहुत जरूरी है। देखो जेलम का पानी छोड़ दिया, देखो ये सारी प्लानिंग की हुई है, ठीक है। मोदी जी बड़े सूझबूझ से चलते हैं, ठीक है। डिफेंस सारे सूझबूझ एकजुट हुआ है, देखो विपक्ष भी एकजुट है, हम किसी की टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बीच में कुछ अभी देखो ना, ये मसूद है वापिस हट फिर के क्या आता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, वो कभी भी हिंदुस्तान को पहले नहीं बोलता कि हिंदुस्तानी हूं मैं, वो पहले अपने आप को मुसलमान समझता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुक्स है, मैं नाम भूल गया हूं मैं, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि जो भारतवर्ष का मुसलमान है वो पहले अपने आप को मुसलमान मानता, दूसरा हिंदुस्तानी मानता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं, मसूद जी बोल रहे हैं कि जी हमें बताइए कि कितने आतंकवादियों को वहां मारा, उसकी डिटेल दी जाए। यार तुम क्यों लोगे? अभी तो उनको मिलेगा हुआ जवाब, जिस तरह से भारतीय सेना ने जो निष्ठुरता, हाँ वो तो जवाब मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली फितरत है, इनके ही मुसलमान लोगों ने इस तरह से मिलकर आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कम से कम इनको अपने इन लोगों को समझाना चाहिए, इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए, उनके साथ लिप्त हुआ उनको बाहर निकालना चाहिए। नहीं यार, हिंदुस्तान में रहे, हम हिंदू हैं, हिंदू चलो समुदाय कोई भी हो, हमें नहीं है, मुस्लिम है, लेकिन हमारे है तो राष्ट्र के लिए, तो इनको राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। बिल्कुल। सेकेंड हमारा धर्म है, हम भी ऐसे मानते हैं। मोदी जी ने कभी कोई भी स्कीम लॉन्च की या कोई चीज कर रहे हैं, आज अटैक कर रहे हैं तो आर्मी है या मोदी जी ने वहां पे ये तो नहीं बोला कि आप पाकिस्तान के मुसलमानों को मारो, आवाम को मारो, नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया आतंकवाद को। लेकिन अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की, उसमें हमारे निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, तो अब क्या लग रहा है कि भारत सरकार भी एक्शन मोड में आएगी इसमें? ये एक्शन मोड में तो भारत है हमारा, भारत आज 2025 का युग में, आज भारत हमारे देश की, हमारे पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो देखो एक मतलब शक्ति के रूप में उभरा है। देखो आज मोदी जी ने पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, जापान है, रूस है, अमेरिका है, एक रिश्ते बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, तब भी इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा की विदेश में घूम रहे हैं। आज उसका नतीजा सामने दिख रहा है आपको। अब सारे देश खड़े हैं, सारे देश इसलिए कुछ एक इनके साथ खड़े हैं जो इनकी विचारधारा के हैं, जो आतंक से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनको फीड कर रहे हैं। लेकिन अमूमन यूएस जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, वो उसके जो कोर जो है देश हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी चाहते हैं कि खत्म होना चाहिए, वो भारत के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि और भारत ने देखो सूझबूझ से अटैक किया, उन्होंने आम आदमी पे अटैक नहीं किया है। बिल्कुल। उन्होंने जहां जहां आतंकवादी ठिकाने बाहर ठिकाने वहां पे उन्होंने मिसाइलें गिराई हैं, और अभी भी उनका यही है कि हमने सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करना है। नहीं, अब तो ऐसा होना चाहिए, जिस तरह से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्यों ना इस बार भारत सरकार भी खुलकर जो है, हमारी सेनाएं जो है इस बार जो लाहौर तक पहुंचे, क्यों ना ऐसा हो? मुझे लग रहा है पहुंचेगी, और 100% पहुंचेगी, जिस हिसाब से इनके हालात है। इनको जवाबी कार्रवाई में इन्होंने जो किया है तो उसका भुगतान तो भुगतेंगे। हमारे इन्होंने अभी निहत्थे लोग मारे, बिल्कुल ठीक है, 26 लोग जो मारे, ठीक है, अब इन्होंने अटैक किया 15, तो इसका जवाब तो भारत है, ये मोदी है, ठीक है। इसने पहले कहा था क्लियरली कि मैं घर में घुस के मारूंगा, और घर में घुस के मारेगा। और दूसरा इन्होंने एक चीज और कही थी कि जो इन्होंने सोचा नहीं है उससे भी परे इन्होंने सोच के रखा हुआ है। भारत बहुत स्ट्रांग हो चुका है, हर तरीके से स्ट्रांग है, उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आने वाला जो समय है, जितने हमारे देश के प्रदेश के लोग हैं वो सेफ्टी से रहे, और घबराने की जरूरत नहीं, अफवाहों में नहीं आना है। हमारे ऊपर बहुत बड़े सिस्टम बैठा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने सारा सिस्टम सेटअप बैठा के रखा है, ठीक है, और हमें भी बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। बिल्कुल, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर बॉर्डर पे हमारी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि हमारे देश का हर एक एक नागरिक खड़ा है, जो राष्ट्र से प्यार करता है वो लड़ाई लड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दो, डिफेंस की शिक्षा देनी चाहिए, बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं कि आर्मी हमारी चल रही है, आर्मी हमारी तो वर्ल्ड में टॉप लेवल पे है, लेकिन कम से कम हमारे आम जनमानस को भी आने वाले समय में देखो शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए इजराइल में देखो, इजराइल में हर आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे यहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आने वाले 2-4 दिन में 10-15 दिनों में मुझे लग रहा है कि युद्ध की स्थिति तो आपके सामने बनी हुई है। मोदी जवाब अगर वो 1 कदम चलेंगे तो वो 100 कदम चलेगा। अब इन्होंने 15 राज्यों पे, हमारे 15 शहरों पे अटैक करने की कोशिश की है, वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल। पर वो डिस्ट्रॉय तो हमला तो किया ही है, तो उसका जवाब तो देगा। जैसे कि भी आपने बात की हमारे 15 शहरों पे अटैक करने को सकी, तो भारत का एयर डिफेंस तो काफी स्ट्रॉन्ग है सिस्टम, लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के शहर में जाकर जो है जैसे उन शहरों को उड़ाया या जो आतंकी ठिकाने उनको उड़ाया, तो क्या उनका डिफेंस सिस्टम भारत के आगे टिक नहीं पा रहा है? क्या लग रहा है अगर भारत और पाकिस्तान की अगर लड़ाई होती है तो कहां तक टिक पाएगा पाकिस्तान? देखिए मैं आपको बताऊं, 2 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान को अगर भारत चाहे तो इंडिया मतलब वर्ल्ड के नक्शे पे खत्म कर दे। जो आज की डेट में भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई हमारे एक राष्ट्र का या हिंदू का एक ना वो नहीं है कि हम नहीं चाहते लड़ाई करना, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं में सबसे बड़ी एक चीज है कि वो शांत है, जब तक शांत है वो शांत है, जब वो भड़केगा ना तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं। अब यही चीज देखो आपके सामने प्रैक्टिकली होगी। अब इन्होंने दोबारा से फिर छेड़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध होगा, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक अभी देखो इंडिया भी चाह रहा है कि नहीं ये समझ जाए छोटी चीजों से, लेकिन नहीं समझेंगे। अब भारत तो चांस दे रहा पाकिस्तान को, जो आतंकी उनको आप हम दे दो इन्होंने गलत किया, उनके ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, उनको छोड़ दे। पाकिस्तान के आवाम से तो हमारा लेना देना नहीं है, ठीक है ना, वो अपना जीवन तरीके जी रहे हैं, जीते रहे, लेकिन जब गलत करोगे तो भुगतेंगे। अब उनको बचाने में बता तो रहा आपकी आर्मी ने उनको गुलदस्ते से और पूरा सम्मानित करके, जैसे एक क्या कहते हैं, जैसे शहीद की तरह उसको, चीफ की तरह उसको वो किया, उसको उठा के लेके गए, तो वो आर्मी चीफ वहां पे था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखो ना, आर्मी उसके साथ इनबिल्ड है। तो सारा चीजें जो है, मेरे कहने का मतलब यही है कि अब भारत इनको छोड़ने वाला नहीं है, और हम भी चाहते हैं अगर हमने शांति रखनी है इंडिया में बना के, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। अभी क्या कहेंगे आप तो देश के नागरिकों, जिस तरह से भारत सरकार की कार्रवाई चल रही है, विवाद या तनाव पैदा हुआ दोनों देशों में? देखिए मैं तो देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि शांत रहें और सेफ रहे। जैसे जैसे प्रदेश की एडवाइजरी आती है, देश की एडवाइजरी आती है, उसको फॉलो करें और विश्वास रखें। भारत बहुत ही हाईली स्ट्रांग है और भारत एक अच्छी राह पे चला हुआ है, लेकिन ये आतंकवाद का जो तरीका है इसको खत्म करने के लिए हमें एकजुटता का एक हमें सबूत देना चाहिए। भारत एकजुट रहना चाहिए, चाहे वो पार्टी है, चाहे कोई संगठन है, सभी एकजुट होके राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए खड़े हो जाएं, बिना जातीय भेदभाव से, बिना किसी चीज से, हर तरीके से वो खड़े होके अपनी सेफ्टी भी करें और सहयोग करें मोदी जी के साथ। चाहे वो जैसे आज मैं आप एक भारतीय होने के नाते आपके साथ खुद मैं आपके ऑफिस में आके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस तरह से ये एक सहयोग कर रहा हूँ, एक लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि डरे ना घबराए नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रोज रोज से मरने से बेटर है कि एक बार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आने वाले समय में मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कदम चाहे जो मर्जी हो, लेकिन हम एकजुटता दे और जो सहयोग हो सके। अगर आज मुझे निर्देश दिए जाएंगे पवन जी आज आपको वहां पे लड़ाई लड़नी, तो मैं लड़ाई लड़ने को भी तैयार हूँ। हर समाज के हर एक नागरिक को दायित्व चाहिए कि हम देखो जीना तो हमने है ही बिल्कुल, लेकिन देश के लिए मरने का भी एक समय होता है। आज देश के लिए हमारी जरूरत है तो हम खड़े होंगे,
क्योंकि आज हम खड़े होंगे तो हमारा परिवार बचेगा, हमारा प्रजा सेफ होगा। अगर हम आज खड़े नहीं होंगे तो हमारा परिवार, आने वाली पीढ़ी, नस्लें खत्म हो जाएंगी जी। तो आज देश के लिए, परिवार के लिए हमें हर एक नागरिक को खड़ा होकर देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, जरूरी नहीं है हम वहां पे लड़ाई लड़े, कई तरीके से सहयोग है, जैसा भी सहयोग हो हम करें। तो देखिए, ये थे हमारे बीच में पवन जस्सी, जो कि समाज सेवी भी हैं, और साथ में आपको बता दें, हिमाचल तक न्यूज चैनल की तरफ से हम आपको भी एक जानकारी देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश ने, भारत ने जो है पाकिस्तान में जाकर जो अटैक किया है, हमला किया है, और पाकिस्तान ने भी हमारे पर जो अटैक है उसमें जो अभी हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है, उन्हें तबाह करने के बाद जो है अब विवाद जो तनाव काफी पैदा हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सजग रहे। हमारे देश की जो निर्देश है, जो हमारी सरकार के निर्देश होंगे, उन निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने देश के किसी न किसी माध्यम से जो है अपने देश का सहयोग कर पाए, ताकि हमारे जो आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, और हमें देश का अपना भागीदारी निभाने के साथ साथ उनका सहयोग भी करना चाहिए। तो हिमाचल तहलका न्यूज के साथ आप लोग बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हमारे बीच में कोई अपडेट आएगी तो हम उसकी ताजा जानकारी आपके बीच में बहुत जल्द साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।